Hi everyone, welcome back to our channel Ashnam. My name is Poonam and this video is about misconceptions we had about America back then in India. लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि अरे रियलिटी तो कुछ और है। तो ऐसा होता है ना कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले हम उस कंट्री के बारे में कुछ अजम्पशन सेट कर लेते हैं। सो वही अजम्पशंस हमने भी सेट कर लिए थे जब हम यूएसए आने वाले थे इंडिया से। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला अरे वो तो सिर्फ एक मिसकंसेप्शन था। सो पहला अजम्पशन था कि अमेरिका में ट्रैफिक नहीं लगता। सो ये अजम्पशन हमारा गलत साबित हो गया जिस दिन हमने यहाँ लैंड किया था। सो एयरपोर्ट से हमें अपने रेंटेड अपार्टमेंट तक जाना था और वहाँ जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लग गया। आधे घंटे का रास्ता हमने 1 आवर 20 मिनट समथिंग में कवर किया होगा। सो इससे पता चला कि वहाँ पे भी ट्रैफिक होता है। लेकिन आप जब सड़क पे चलते हो, गाड़ी में बैठे होते हो, तो उतना भिच्चम भिच्चम वाला ट्रैफिक नहीं होता है जिस तरीके से इंडिया में देखने को मिलता है। गाड़ी आसपास चिपकी होती है। यहाँ पे हर गाड़ी एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। यहाँ पे गाड़ियों के बीच में ना काफ़ी स्पेस होता है। अगर रोड पे चल भी रहा होता है ना तो वो स्पेस देके चलाते हैं। तो गाड़ियाँ एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर खड़ी होती है। इस वजह से बहुत ही क्लीन ट्रैफिक होता है। ऐसा मेसी नहीं होता है लाइक एकदम घिच पिच हॉर्न की आवाज़ आ रही है, धूम धड़ाम हो रहा है, भरम भरम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट एकदम पीसफुल ट्रैफिक होता है। यहाँ पे इसलिए ड्राइविंग भी बहुत इजी मानी जाती है बिकॉज जब गाड़ी एक दूसरे से इतने दूर दूर होके चलती है तो एक तरह से सेफ ड्राइविंग हो गई। सो ट्रैफिक यहाँ पे मोस्टली जो ऑफिस आवर्स होते हैं, जो आने जाने का टाइम होता है, उस टाइम देखने को मिलता है, या फिर वीकेंड्स होते हैं तब मिलता है, या फिर किसी दिन कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है तो उस दिन काफ़ी देखने को मिलता है ट्रैफिक। सो ये सिटी पे भी, स्टेट पे भी डिपेंड करता है। कोई बहुत सारी सिटीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगता होगा, बहुत ही स्मूथ या नॉर्मल रहता होगा। बट कई सारे बिजी स्टेट्स एंड सिटीज़ भी है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड या बिजी प्लेस है। वहाँ पे अक्सर बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो वहाँ पे इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि गाड़ी लेके ना जाए क्योंकि वहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलती है। इसलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पे जाते हैं अगर न्यूयॉर्क जाना भी होता है तो। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ होता है। गाड़ियों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो टकराने का जो चांस है वो बहुत कम होता है। हॉन्किंग भी नहीं होती, हॉर्न कोई ऐसे ही बेवजह नहीं बजाता जब तक कि कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दी हो किसी ने, तब तक हॉर्न नहीं बजाया जाता है यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पे ना ट्रैफिक पुलिस भी नहीं दिखती है। मतलब हमारे सिटी में हम जितने भी 2-3 सिटीज़ में हम रहे हैं, हमें तो कहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखी है। सो आई थिंक यही वजह है कि यहाँ पे एक्चुअली में जो ट्रैफिक रूल्स है एंड जो फाइन्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फाइन्स तो बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए यहाँ पे फाइन्स के डर की वजह से सभी लोग लॉज का, रूल्स का, रेगुलेशंस का अच्छे से आदर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जिस वजह से आई थिंक इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, ये देखिए ट्रैफिक का नज़ारा। ओके, सो नेक्स्ट अजम्पशन हमारे दिमाग में था कि यहाँ पे सारे अमेरिकन्स मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे। बट नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अमेरिकन्स ही नहीं, यहाँ पे स्पेनिश, इटालियन, रशियन एंड स्पेशली बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन्स नहीं, यहाँ पे मिक्स ऑफ कल्चर है, मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस है। कई बार हम जब पब्लिक प्लेग्राउंड्स, पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आते हैं कई सारे पेरेंट्स अपने किड्स को लेके, तो वहाँ जब उनकी लैंग्वेज सुनो ना, जब वो बात करते हैं आपस में, तो वो इंग्लिश नहीं होती है। दैट माइट बी स्पेनिश या फिर फ्रेंच या फिर इटालियन, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट हाँ, स्पेनिश में थोड़ा बहुत पहचान लेती हूँ अगर कोई बोलता है तो। या मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है यहाँ पे स्पेनिश में बात करते हुए। एंड इंडियंस में आपको बहुत सारे गुजराती, साउथ इंडियंस बहुत दिखेंगे। सो बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे। सो यू वॉन्ट फील कि आप अलग से जगह पे आ गए हैं। इंडियंस में मुझे मेजॉरिटी लगती है गुजरातीज एंड साउथ इंडियंस की, क्योंकि हमने जब एडिसन में थे हम तो वहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियंस थे। एंड यहाँ जर्सी सिटी में बहुत सारे गुजरातीज हैं। सो यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको एक्सक्लूडेड फील नहीं होगा बिकॉज आपकी कंट्री के लोग आपको आसपास दिखते रहेंगे। सो वो हमेशा इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, वो हिंदी में भी बात करते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बात करते हैं। सो दैट्स द गुड थिंग। इसलिए यहाँ पे आने के बाद आपको प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मुझे हर जगह इंग्लिश में ही बात करना है। अगर आपको अमेरिकन दिखते हैं तो आप इंग्लिश में बात करिए, अगर आपको अपने कंट्री के लोग दिखते हैं इंडियन, तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं। ओके, सो जब हम इंडिया से यहाँ अमेरिका आ रहे थे, या जब हमारा प्लान बना था कि हमें यहाँ आना है, तो उस टाइम हम सोचते थे कि अरे इंडिया की अगर ये चीज़ वहाँ पे नहीं मिली तो क्या होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सारा सामान ले चलते हैं। बट ये असम्पशन कि इंडियन सामान यूएसए में नहीं मिलेगा बिल्कुल ही गलत साबित हुई। यहाँ पे इंडिया का हर एक छोटे से छोटा सामान भी अवेलेबल है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा वेराइटीज ऑप्शंस में अवेलेबल है कि आप देखते देखते कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लें। नेक्स्ट असम्पशन सभी को होती है, जब हम इंडिया में होते हैं तो सोचते हैं कि अरे हमारे इंडिया में सड़क पे कितनी गंदगी है, इससे अच्छा तो बाहर की कंट्रीज है, वहाँ इतना क्लीन रहता है। कई बार ऐसा होता है जब हमारे आसपास गंदगी दिखती है हमें, तो हम सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज की सड़क कितने नीट एंड क्लीन होते हैं। हाँ, ये सच है कुछ हद तक, लेकिन इट्स नॉट 100% ट्रू। हाँ, एक जो आइडियोलॉजी मन में सेट कर रखी थी हमने कि हाँ ये एकदम नीट एंड क्लीन सिटी होगी, कहीं पे गंदगी नहीं मिलेगी, वो अजम्पशन गलत साबित हो गई। सो यहाँ पे आपको कई सड़कों पे आपको जो सिगरेट्स होते हैं स्मोकिंग किए हुए, वो सड़क पे कई जगह आपको दिखेंगे। कई हमारे आसपास का जो एरिया है
लाइक दिस सिटी, यहाँ पे कई जगह आपको गंदगी दिखेगी। सड़क पे दूध के डब्बे, पानी की बॉटल्स और रैपर्स, बर्गर किंग के या फिर कॉफ़ी के ग्लासेस, वो सब आपको फेंके हुए दिखेंगे। स्ट्रॉज वगैरह, डिस्पोजेबल आइटम्स, ये कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे इस एरिया में। एंड इनफैक्ट एडिसन में जो था वहाँ पे भी कई जगह हमने देखा था, बट ये एक्चुअली में हमने मोस्टली उस जगह पे नोटिस किया है जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, ऑनेस्टली टू बी ट्रू। एंड जब हम बिल्कुल एकदम उस एरिया में जाते हैं, न्यूयॉर्क साइड, जहाँ पे वेरी लेस इंडियंस है, वहाँ पे काफ़ी क्लीन है, सड़क बहुत ज़्यादा क्लीन है। बस वहाँ पे सिगरेट्स के जो होते हैं बर्न्ड वाले, वो दिखते हैं कहीं कहीं पे, अदरवाइज वहाँ ये कैंस वगैरह नहीं दिखते हैं छोटे छोटे रास्ते पे जो फीके, एकदम बिल्कुल जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन्स है। तो आई डोंट नो इसमें किसका फॉल्ट है, बट या ये सच है कि यहाँ 100% क्लीनीनेस नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन नहीं है। कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत गंदा पड़ा हुआ है। ये भी सोचते हैं ना यहाँ पे कि स्पिट नहीं करते होंगे लोग, थूकते नहीं होंगे। हमने अपनी आंखों से कई बार एक दो लोगों को थूकते हुए देखा है, बिलीव मी। बट यस, ओवरऑल एक सिस्टम है जिसमें लोग थूकते वूकते नहीं है। स्वीपिंग ट्रक्स आते हैं, हफ्ते में 2 बार आते हैं सड़क वगैरह क्लीन करने के लिए। कई जगह स्ट्रीट स्वीपर्स भी देखे हैं। एंड रोड्स पे डस्टबिन कैंस भी रखे हुए हैं, सो दैट कि जो भी गार्बेज अगर आपके हाथ में है जिसको आप डिस्पोज करना चाहते हैं वो उसमें डाल दें। एंड यस, यहाँ पे हफ्ते में 2 बार कचरा उठाने वाली ट्रक आती है। सो उससे एक दिन पहले अपने घर का सारा कचरा को पॉलीथीन में बांध के अच्छे से सड़क पे कर्ब साइड पे रखना होता है। सो उस दिन सड़कें काफ़ी गंदी नज़र आती है, बिकॉज ब्लैक पॉलीथीन एंड वाइट पॉलीथीन में एक मोटी मोटी गठरियाँ नज़र आती है, कार्डबोर्ड के पीसीस बहुत सारे नज़र आते हैं, इतने बहुत भतेरे नज़र आते हैं। सो उस टाइम, उस दिन वाकई में सड़क बहुत गंदी लगती है। बट येस, इट्स अ स्टेप टू कीप द हाउस एंड सिटी क्लीन। तो जहाँ भी मैंने ये चीज़ें नोटिस करी थी, वो सारी क्लिपिंग्स, छोटे मोटे वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जो कि मैंने इस वीडियो में अटैच कर दिया है फॉर योर रेफरेंस। नेक्स्ट असम्पशन, ये असम्पशन भी बहुत से लोगों को होती है। जब हम इंडिया में होते हैं, आए गए दिन ऐसे इंसिडेंट्स, रेप्स वगैरह के केसेस सुनते हैं, तो रात को ऑफकोर्स अकेले घूमने से गर्ल्स को स्पेशली काफ़ी डर रहता है, मना भी किया जाता है। तो उस टाइम हम सोचते हैं कि अरे इंडिया में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, बाहर की कंट्रीज कितनी ज़्यादा सेफ होती हैं। तो ये जो अजम्पशन बना रखी है कि इंडिया से बाहर की कंट्रीज सेफ होती है, वो 100% ट्रुथ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस होते रहते हैं आए गए दिन। ये तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ अमेरिका में गन्स घर में रखना अलाउड है फॉर देयर सेफ्टी रीजन्स, ओन सेफ्टी रीजन्स। सो यहाँ पे हर कोई गन लेके घूमता है, जिस वजह से हमेशा एक रिस्क रहता है कि गलती से हमने अगर अमेरिकन से बहस कर लिया या फिर किसी पॉइंट पे हमारा झगड़ा हो गया, तो उस केस में फिर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं हम लोग और सीधा गन निकाल देते हैं। तो शूटिंग तो यहाँ पे आए गए दिन खबरें सुनने को मिलती है, स्पेशली जो पॉपुलर सिटीज़ है लाइक न्यूयॉर्क वगैरह, जो क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ पे, जैसे कि 4th जुलाई सेलिब्रेशन हुआ था, उस दिन भी कहीं पे शूटिंग हुई थी, ओपन फायरिंग हुई थी। सो ऐसे फायरिंग के केसेस, गन शूट्स के केसेस बहुत सारे न्यूज़ में आते रहते हैं आए गए दिन। यहाँ पे आने से पहले हमें पता था कि यहाँ गन रखना लीगल है, इसीलिए हम हमेशा केयरफुल या कॉशियस रहते थे, डिस्टेंस मेंटेन करके हमेशा पोलाइट रहते थे, कभी किसी से फालतू में झगड़ा या बहस में नहीं पड़ना। इनफैक्ट यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर तक में फायरिंग हुई है। सो यू नेवर नो कि किसके पास गन है, किसका दिमाग कब सनक जाए और वो सीधा शूट कर दे। रात को घूम सकते हैं, घूमा जा सकता है, बट अपने आप में इतना अंधेरा होता है कि कौन रिस्क लेना चाहेगा। हाँ, यहाँ पे भी रॉबरी, डकैती, लूटना या फिर चोरी होना, ये सब कॉमन है। बट हाँ, यहाँ पे हर किसी ने प्रिकॉशनरी मेजर ले रखा होता है। यहाँ पे सभी ने अपने घरों में कैमरा लगा रखा है फ्रंट यार्ड पे, और सेंसर वाली लाइट है, अगर कोई भी आता है तो वो लाइट एकदम से ऑन हो जाती है। सो यस, ये थे 5 असम्पशन जब हम इंडिया से यूएसए ट्रैवल करने वाले थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग. I hope you like this video. In case you like this video, then please give it a thumbs up, share it with your friends and family, and subscribe to my channel. कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी इसी तरीके की assumption सेट कर रखी है अपने माइंड में.